नमस्कार। तो फिर हम अपना ये अगला सेशन शुरू करते हैं। हमारे बीच आ चुके हैं हमारे धर्मजयगढ़ के विधायक श्री लालजीत सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और हम स्वागत करते हैं यहाँ पर कांग्रेस के ही जो नगर निगम के सभापति हैं जयंत ठेठवार साहब, उनका करते हैं। विवेक रंजन सिन्हा जी हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और अरुणधर दीवान जी जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम धर्मजयगढ़ विधायक जी से बात करेंगे कि वो इस समय अपने इलाके के विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर पहले से काफ़ी समय से उनका उस क्षेत्र में दखल रहा है, तो वो कितना संतुष्ट हो पाए हैं और आज जो सरकार ने जैसा चाहा था उन्होंने वैसा कुछ काम किया कि नहीं किया। तो पहले तो आपसे शुरू करते हैं। मैं आईबीसी जनसंवाद रायगढ़ को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आप आईबीसी परिवार ने धर्मजयगढ़ विधानसभा के इस संवाद के लिए आपने आमंत्रित किया। सभी हमारे विधायक जी बैठे हैं, दोनों लैलूंगा सारंगगढ़ और सभी रायगढ़ के हमारे महापौर जी, हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महामंत्री, सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। मैं हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मतदाताओं को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है मुझे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया और उनकी मंशा अनुसार, धर्मजयगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के मतदाताओं की मंशा अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा के साथ सरकार में आए और सरकार हमारी है और अच्छे से कार्य कर रही है। और धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर वो कार्य जो एक क्षेत्रीय विधायक को करना चाहिए जनता की मांग अनुसार, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, हर उस कार्य के लिए जो है नदी नाला से गुजरती हुई मेरी नदियाँ, उसमें पुल बनाने का संकल्प हो, हर वो कार्य को हमने करने का प्रयास किया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम के 2 हमारे खुले हैं और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अधूरे कार्य थे, वो सब कार्य को मैंने पूरा कराने का वो किया है और सारे कार्य जो है मेरे स्वीकृत हुए हैं, बिल्डिंग बन रही है, सेंक्शन हो चुके हैं। जी, अभी तो हमारे पास सूचना है कि सड़कें आपके इलाके में बहुत ख़राब है, तो रायगढ़ के हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो बताएंगे। यहाँ पर विवेक रंजन जी आपसे सड़कों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, सड़कें जो खराब हुई वो बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। अच्छा, इनकी जो है 15 साल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कुछ नहीं किया। सुनिए ना सर, मैं बता रहा हूँ आपको, सड़कें जो है बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। 15 साल इनकी गवर्नमेंट रही है और इन्होंने जो है एक कार्य भी, एक इंच भी जो है गड्ढे को भरने का काम नहीं किया। अभी जो है मेरे यहाँ जो है खरसिया से धर्मजयगढ़ पत्थल गाँव तक 62 किलोमीटर है। खरसिया से पत्थल गाँव, उसमें जो 192 करोड़ रुपया जो है सेंक्शन हुआ है। जो रोड जो है कार्यरत है, गति पर है, प्रगति पर है, चारों दिशा की सड़क है। ये रायगढ़ के ही नेता लोग हैं यहाँ पे, तो हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलिए सिन्हा जी आप बताइए। हाँ, नहीं आप वो माइक ले लीजिए। ठीक है, बोलिए। आज के जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को मेरी तरफ से सादर अभिवादन और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आईबीसी का भी धन्यवाद। रायगढ़ जिले के आज वरिष्ठ विधायक और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त लालजीत सिंह राठिया जी बैठे हुए हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज 4-4.5 साल बीत जाने के बाद भी लालजीत जी को रूट ढूंढना पड़ता है अपने गांव तक जाने के लिए। एक मैं लालजीत सिंह के बारे में बताना चाहता हूं। इनके यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है, इनके क्षेत्र की, मैं रायगढ़ जिले को भी पूरे समेटते हुए बात कर रहा हूँ। इनके यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाओं की जो व्यवस्था है, पूरी तरह से चरमराई हुई है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह की जो सरकार ने काम किया, उन कामों को भी आगे ले जाने का काम ये 4 विधायक इनके निकम्मेपन के कारण, बिल्कुल आप गलत आरोप लगा रहे हैं रंजन जी। रायगढ़ नगर निगम में महापौर, सभापति, पार्षदों की बहुत बड़ी संख्या होने के बाद भी एक संगठित गिरोह जैसा रायगढ़ शहर को लूटने का काम कांग्रेस के महापौर, सभापति और 4 विधायक मिलकर के कर रहे हैं।
मेरा सीधा अच्छा। सीधा आरोप है, रायगढ़ अगर आज पिछड़ा हुआ है तो इनके निकम्मेपन के कारण पिछड़ा हुआ है। रायगढ़ बिल्कुल, अगर आप पिछड़ा हुआ शब्दों का सही तो इस्तेमाल ये कीजिए। लोगों की नाकामी की वजह से पिछड़ा हुआ है। आज रायगढ़ में जो मूलभूत सुविधाएं रायगढ़ के लोगों को मिलनी चाहिए थी, एक मेडिकल कॉलेज की बात आ रही थी बार बार, 15 साल की सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया, तो वो हो गया, वो मेडिकल- सब बातें तो अपन मैं कर उस चुके बात हैं। को लाना चाहूंगा। मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय में स्थापित था, जिला चिकित्सालय से जब मेडिकल कॉलेज को दूसरे जगह विस्थापित किया गया तो जिला चिकित्सालय को भी पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। वहां पे भी जो मूलभूत सुविधाएं थी उन सुविधाओं को भी इस सरकार ने खत्म कर दिया, एक सुविधा देने के अलावा दोनों सुविधा को समाप्त किया। ठीक है, मैं पूरा अभी- आरोप इन जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगाता हूं। जयंत ठेठवार जी से भी एक बार सुन लेते हैं कि वो क्या कहेंगे। अभी जो ये भाई साहब सिन्हा जी जो कह रहे हैं उसको लेके आपका क्या विचार है? सबसे पहले आईबीसी वाले जो कार्यक्रम किए हैं इसके लिए धन्यवाद। एक सकारात्मक सोच, इससे पहले कार्यक्रम आप लोगों का देखा, माइक पास ले सकारात्मक लीजिए। एक सोच था। किंतु अभी सिन्हा जी ने जो बात कही, वो बात पे मैं जवाब उनको देना चाहूँगा। यदि स्वास्थ्य के बारे में बोलें तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भूपेश सरकार की जो योजना है, ये हाट बाजार क्लिनिक योजना, अब ग्रामीण क्षेत्रों में अब वो कितनी सुविधा मिल रही है ये आप देख सकते हैं। और शहर में मोबाइल यूनिट के नाम से अभी तक 50 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है। मैं यदि रायगढ़ शहर की बात करूंगा तो रायगढ़ शहर में अभी लगभग 1700 परिवार जो है आप उसका सभापति लाभ हैं मिल चुका नगर है। निगम में, और इनका ये भी आरोप है कि नगर निगम में भी कोई खास काम नहीं किया गया आप लोगों की तरफ से। नगर निगम के यदि मोटा मोटा बात बोलूं, ठीक है, माइक अच्छा आप किनारे रख के बोलिए। नगर निगम के थोड़ा यदि मोटा नीचे। मोटा बात थोड़ा नीचे यदि कर बताऊं लीजिए। आपको, तो नगर निगम में अभी तक 73 करोड़ के काम जो है वो लगभग 293 कार्य, थोड़ा नीचे कर लीजिए माइक को। 293 कार्य जो है वो पास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 213 काम कंप्लीट हो गए हैं और वो भी शहर के लोग देखते हैं, चल रहे हैं। मैं आज यहाँ बोलूँगा है। तो कल जवाब देना पड़ेगा। और लगभग 88 काम जो है वो प्रगति पर है। अरुणधर दीवान जी आप क्या कहेंगे? ठेठवार जी जो कह रहे हैं सहमत हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आईबीसी की टीम का धन्यवाद जो आज इस मंच पे हमें बोलने का अवसर दिया, और उपस्थित सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धर्मजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, ठीक है। तो मैं विषय रखना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक जी जब से 1977 से धर्मजगढ़ विधानसभा बना है, पहले इनके स्वर्गीय पिताजी उस क्षेत्र से विधायक रहे हैं, फिर 10 साल से ये विधायक रहे हैं। पर विकास के नाम पर जिन्होंने कहा कि बहुत सारे काम हुए हैं, मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही वहाँ पर चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, काम हुए हैं। 2 महाविद्यालय, चाहे धर्मजगढ़ का महाविद्यालय हो 2007 में खुला, घरघोड़ा का महाविद्यालय 2008 में खुला। सड़कों की अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा यदि सड़कें कहीं खराब हैं तो धर्मजगढ़ विधानसभा की है। और जो सबसे बड़ा जीवंत मुद्दा है वहाँ का जो हाथी का मुद्दा है, आज हाथी से आम जन वहाँ परेशान है। 10 साल से विधायक होते हुए ने भी इस विषय पर आज तक ना उन्होंने कोई आवाज़ उठाई, न इस पर कोई कार्रवाई का प्रयास किया। आम जन आज रोज हाथी के कारण परेशान है, सड़कों के कारण परेशान है। स्वास्थ्य के नाम पर इतना औद्योगिकरण हो गया, पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर ना धर्मजगढ़ में कोई सुविधा है, ना घरघोड़ा में कोई सुविधा है। अपन CSR और DMF की बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कि धर्मजगढ़ विधानसभा में 4 माइंसें हैं, जिसमें DMF के नाम पर रोज कम से कम 60 से 70 लाख रुपया DMF में जमा होता है और CSR के पैसे राजी होते हैं। पर उस विधानसभा में जनप्रतिनिधि इनका होने के बावजूद 1 रुपया भी उस क्षेत्र में विकास कार्य में DMF के नाम पर नहीं होता। ये मेरा आरोप है। और मैं दीवान जी कहना ठीक चाहूँगा- है, ठीक है, आपने आरोप लगाया, लेकिन इनका भी कहना ठीक है। 15 साल आपकी भी सरकार रही है, वो ठीक है कि अभी तो उनकी सरकार 5 साल है। वैसे राठिया जी, आपको यहाँ पर आपके इलाके में जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं वो कभी पदयात्रा कर चुके हैं इस सड़क को लेकर, फिर ये क्या स्थिति है कि वो खुद मुख्यमंत्री हैं फिर भी नहीं बनी सड़क? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके बात को भी। आपने दोनों स्वास्थ्य की बात की, सिन्हा जी और आप अरुणधर जी। हाँ, मेरे यहाँ धर्मजयगढ़ और घरघोड़ा में इसमें जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा में है और धर्मजयगढ़ में सिविल हॉस्पिटल है। और
सबसे ज़्यादा व्यवस्था अभी जो है, यही रास्ता खराब है सबसे ज्यादा, ऐसा मैंने सुना है। रास्ता भी खराब है था, उसको सुधारने का काम हमने किया है। लेकिन 5 साल में भी नहीं सुधार नहीं, पाया बिल्कुल सर, 2 वर्ष तो कोरोना काल रही। कोरोना काल में जो है पूरा देश जो है बंद था, और 2 वर्ष जो है उसी समय मेरी फाइलें जो है चली है। जैसे ही वहाँ से कोरोना काल समाप्त हुआ है, मैंने बताया ना आपको, 192 करोड़ रुपया खरसिया टू पत्थल गाँव धर्मजयगढ़ सेंक्शन कराया, और आपका हमारा घरघोड़ा टू रायगढ़ 92 करोड़ रुपया। तो इस तरह से चारों दिशा की सड़कें जो है मेरी बन रही है, प्रगति पर है। 15 टन की कैपेसिटी की सड़क थी साहब, आज जो है उसको हम लोग 100 टन की कैपेसिटी की सड़क बना रहे हैं। कब तक बन जाएगी सड़क? क्या बिल्कुल चुनाव के सर, पहले कार्य बन प्रगति पाएगी? पर है। छोटे सकरे पुल थे 15 टन कैपेसिटी चुनाव के पहले बन जाएगी? बिल्कुल चुनाव के पहले बन जाएगी। इसके पहले आपका महानदी का पुल था, खराब था सर, उस कार्य को रिपेयरिंग करने में हमको समय लगा, जिसके कारण सारंगढ़ गुड़ेली क्षेत्र से वो आता है गिट्टी का मटेरियल सर, वो नहीं आ पाए, जिसके कारण हम लोग 1 साल लेट हुए वो पुल को बनने में। डीएमएफ की बात भी उन्होंने कही, चलिए सड़क आप डीएमएफ की बात कर रहे हैं। डीएमएफ में 200 करोड़ रुपए लगभग आपके इस इलाके से जाता है, रायगढ़ इलाके से, वो और सर्वाधिक पैसा आपके इलाके में है क्योंकि माइंस आपके पास है, डीएमएफ फिर भी काम नहीं हो रहा है, क्या बात हुई? डीएमएफ की राशि जो है, एक ही उसमें विधायकों को जो है 125 करोड़ रुपए दिया जाता है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए, खाली 4-5 विधायक हैं हमको, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विकास में जो है पुल पुलियाँ हैं, हेल्थ हैं, इसमें हम लोग खर्चा कर रहे हैं सर। मेरा जो क्षेत्र है पूरा जो है, आप लोग भी दौरा जाते होंगे, कितने नदी है, कितने पहाड़ हैं, उन सबको पुल पुलियों में मेरा जो है क्षेत्र खर्च हो रहा है सर। और मैं बताना चाहूँगा डीएमएफ की राशि से, और भी कलेक्टर और जो इसके अध्यक्ष होते हैं सांसद, वहाँ से जो प्रस्तावित अनुमोदित होता है, जो सारे विभागों के लिए जाता है पैसा, एक ही विभाग के लिए नहीं जाता, हेल्थ में जाता है, एग्रीकल्चर में। वो ठीक है, प्रशासन के पास जो पैसा आता है, विधायक जी के बगल में है मुनुन से महाराजगंज का जो सड़क पुलिया है, क्यों राठिया जी 10 सालों से निर्माण कार्य बंद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुल बन गया, केवल अप्रोच रोड के कारण वो पुलिया नहीं बन पा रहा है। आप कितनी सक्रियता इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं? बिल्कुल, आपके कार्य का वो सन मेरे पिताजी मंत्री थे, उस समय की सेंशन काल हुई पुल थी वो, और उसको जो है आप लोगों ने राशि को लटका दिया था। 10 साल भारतीय जनता पार्टी के निर्माण कार्य में उसमें पुल का स्लैब डाला हुआ, केवल अप्रोच रोड के लिए वो रुका हुआ है। 10 साल बिल्कुल, आप 10 किलोमीटर आपके घर से दूर है मात्र। मैं आपको बता दूं, नजदीक में मेरे 2 पुल थे, एक कूड़े केला बंगरसूता की और महाराजगंज की, वो जो है पुल जो है निर्माणाधीन है, 1-2 साल जो है अगले वर्ष वो कंप्लीट हो जाएगा। कि लगभग 200 करोड़ रुपए आपके इलाके से जाते हैं डीएमएफ में, कितने 100 करोड़ का काम आपने ये 4 साल में करा दिया, ये बता दीजिए। बिल्कुल सर, मेरे यहाँ जो है डीएमएफ सीएसआर की राशि जो है, मेरे ब्लॉक में 2 ब्लॉक पड़ते हैं, एक छाल की माइंस है और एक हमारा बरौद और जामपाली की खदानें हैं। इसमें जो है सीएसआर के कार्य से गांव में सीसी रोड हो रहे हैं, पानी की टंकियां बन रही है, और गांव में जो आवश्यकता मांग होती है उसके अनुसार जो है कार्य हो रहे हैं, वो भी कलेक्टर साहब अनुमोदन करते हैं, उसके अनुसार से काम होता है। हम विवेक रंजन सिन्हा जी, आप जो है इसको ले लीजिए, शायद चालू हो गया हो। जब ये बोल रहे हैं कि काम हो रहा है उनके इलाके में और काफी काम, हाथी पे इनका था, तो मैं हाथी के ऊपर आएंगे, पहले इतने को ले लेते हैं, यही को ले। चालू है क्या? देखिए, आप दे दीजिए। क्या है, माननीय विधायक जी जो बात बता रहे हैं, यही बातें यहाँ के चारों विधायक बोलते हैं, यही बातें यहाँ महटे महापौर बोलते हैं, यही बात को सभापति बोलते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ झूठ और झूठ रायगढ़ के जिले के लोगों को सुनना पड़ रहा है। ये बोलते हैं संजय कॉम्प्लेक्स का हम निर्माण कर रहे हैं, आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के अभी तक संजय कॉम्प्लेक्स का काम चालू नहीं हुआ। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो यही कांग्रेस के लोग संजय कॉम्प्लेक्स में अड़ंगा लगाने के लिए कोर्ट जाया करते थे। मैं रायगढ़ नगर निगम की बात कर रहा हूँ। तो आप इनमें एक तो आपस में सामंजस्य किसी बात का नहीं है, और झूठ भी जब बोलते हैं तो सभी अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से झूठ बोलते आते हैं। रायगढ़ जिले में जिस प्रकार से अपराधों की संख्या बढ़ी है, जिस प्रकार से रायगढ़ में आज कोल माफिया, रेत माफिया और यहाँ तक कि शराब तस्करी का काम भी रायगढ़ में वार्ड में लोग कर रहे हैं। तो सारे लोग बढ़ावा देने का काम, सारे लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं विकास कार्यों के अलावा भी बाकी बातों को भी रखना चाह रहा हूँ। आएगा समय आएगा, लेंगे आपसे, लेंगे। पहले एक एक करके ठेठवार जी पहले बता दीजिए आप। रही बात संजय कॉम्प्लेक्स की, तो संजय कॉम्प्लेक्स जो है वो पिछले 15 साल के कार्यकाल था बीजेपी का, और उस समय
मैं पूरा जनता को बताना भी चाहूँगा इसके माध्यम से जी। कि वो उनको एक कॉम्प्लेक्स बनाना था। उस कॉम्प्लेक्स की एक योजना थी, जबकि वहाँ आवश्यकता है फुटकर व्यापारियों की, ये दुकान छोटे छोटे व्यापारियों के लिए दुकान की, वो कभी योजना नहीं बनी। एक प्रमोटर तो अभी तो आप नगर निगम में हैं, आप लोग क्यों नहीं बना लिए? बिल्कुल बन गया, उनका पैसा भी आ गया, 14 करोड़ रुपया भी आ गए हैं। नहीं, माननीय काम मुख्यमंत्री जी, क्या बाद में होगा क्या? आपके में राजनीतिक ये इच्छा बात शक्ति नहीं। की कमी है, काम नहीं काम होना है, क्यों नहीं केवल प्रारंभ हो? इस भूमि बात पूजन का हो जवाब जाएगा, देना रखिए चाहिए। ना। हर काम रुकिए, दीवान मैं जी, इस बात एक का एक भी आरोप लगाता हूँ, पुरानी सरकार ने लाइवलीहुड कॉलेज, जिसके पहले बात हो रही थी कि लोगों को प्रशिक्षित करने की, लाइवलीहुड कॉलेज में था, वो काम यहाँ बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं संजय पुरानी कॉम्प्लेक्स सरकार में की जवाब सारी दे दो। योजनाओं को बंद कर सिन्हा रखा जी, हुआ है। रखिए ना, सिन्हा जी, उनको जवाब संजय देने कॉम्प्लेक्स दीजिए। का आप जवाब दीजिए। ये माइक ले लीजिए। आप जो है संजय कॉम्प्लेक्स का, ये चालू इसको है, पूरे इसको ले शहर जानते हैं कि संजय चालू है। कॉम्प्लेक्स की जो योजना प्रमोटर बिल्डर्स योजना बना के बीजेपी छोड़ दी थी, एक बिल्डर्स को लाभ देने के लिए वो योजना थी। आज जो हम लोग ये योजना बनाए हैं उसमें 287 पसरे हैं, 116 दुकान है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसका 14 करोड़ रुपया आ चुका है, उसका टेंडर भी हो चुका है। तकनीकी समस्या के कारण अभी हमारे शासकीय विभाग जो है उसी के एनओसी के लिए रुका है, वो काम होना भी है और वो आने वाले 1-2 महीने में प्रारंभ भी हो जाएगा। जी, क्या है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि रायगढ़ के विधायक हो चाहे रायगढ़ के जितने जनप्रतिनिधि हो, सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों में उद्घाटन करने जा रहे हैं जिस चीज को भारतीय जनता पार्टी में, अभी रैन बसेरा के पास एक सामुदायिक भवन बना हुआ था, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो 3-3 बार उद्घाटित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समय में बना हुआ चीज सिन्हा जी, ये बता दूं, और संजय कॉम्प्लेक्स का मतलब ये स्थिति है कांग्रेसियों की संजय कि कॉम्प्लेक्स का एक काम- ओवरब्रिज बना हुआ, रेलवे का संजय ओवरब्रिज, बहुत कॉम्प्लेक्स बड़ा का काम ओवरब्रिज, निर्माण उसको हम ही लोग उद्घाटन किए तक थे। करने जाने की स्थिति नहीं थी इनकी। उसकी उसको योजना हम ही उद्घाटन लोग भी नहीं बनाए कर पाए थे। ये कांग्रेसी, क्योंकि इनको मालूम है ये नहीं बना है, ये नहीं बना है। अच्छा, वो बिना तो उद्घाटित हुए इसमें संजय आपको तो- कॉम्प्लेक्स का जो योजना, सिन्हा जी आप अपने दिल से पूछ लीजिए, संजय कॉम्प्लेक्स की क्या योजना बनाए थे आप लोग? दिल से बोल आप रहा हूं संजय मैं, कॉम्प्लेक्स की आप योजना लोगों तो ने हम ही एक लोगों बार ने भी बनाया एक है। बार भी उस काम को संजय चालू कर कॉम्प्लेक्स पाया की क्या? योजना हम ही लोगों ने सिर्फ बनाया है। योजना बना करके आप रायगढ़ के यहाँ लोगों पर के साथ जरूर छल बोल करने का काम रहे, किया ये है। टीवी में कल प्रसारित होगा। आप एक सब मानेंगे ना इस बात एक को? ही संजय कॉम्प्लेक्स में आप अटक गए, उसको छोड़ दीजिए। अभी आप खुश हो जाइए कि उच्च शिक्षा आपको खुश होना चाहिए कि आपने जो काम शुरू ले कराया था उसको ये लोग नहीं, शुरू नहीं, कर उद्घाटन कर रहे हैं मैं उसका। बोल रहा हूँ उच्च शिक्षा के भी अपन बात कर रहे जिले चालू ही नहीं हुआ में। है जिले काम। में एक-एक करके उच्च शिक्षा के दीवान मंत्री साहब, हैं। एक मिनट, ये दीवान जो साहब। सामुदायिक भवन का बात कर रहे हैं जी। वो रायगढ़ की सबसे बड़ी सामुदायिक भवन है और उसमें जो उस समय बेजा कब्जा जो हो रहे थे, पुरानी बस्ती में इतनी बड़ी ठीक है, ठीक है, बड़ी भूमि रुकिए। थी नहीं, और सिन्हा जी, एक उस मिनट। भूमि को सुरक्षित हम दीवान साहब कुछ बता रहे हैं, दीवान साहब बताइए। जिले में उच्च शिक्षा के मंत्री हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे कॉलेज बने, कॉलेज के भवन बने। जी, मैं अपने विधानसभा की बात करना चाहूंगा, धर्मजगढ़ की। 2007 में धर्मजगढ़ विधानसभा बना, तब से पीजी का कॉलेज बना। हाँ। गरगोड़ा में 2008 में कॉलेज बना, पीजी का कॉलेज बना। पर दुर्भाग्य है कि इस जिले में उच्च शिक्षा मंत्री होते हुए भी आज तक पीजी का कॉलेज जो यूजी का कॉलेज नहीं बन पाया, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की स्नातकोत्तर की कक्षा राठिया जी प्रारंभ नहीं हो पाई। बताइए। एक बड़ा आरोप है कि उच्च शिक्षा मंत्री आपके इलाके का है, इसके बावजूद अगर वहाँ पे संस्था ना खुले तो ये तो आपके लिए भी जनता को जवाब देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, मैं हमारे यहाँ हाँ, चालू है, बोलिए। हमारे यहाँ जो है कि दोनों यहाँ धर्म जयगढ़ और गरगोड़ा में कॉलेज संचालित है हाँ, और वहाँ जो है पीजी की कॉलेज जो है दोनों जगह है, दोनों जगह धर्म जयगढ़ में भी खुल गया है और गरगोड़ा में भी है। और उसके पहले हमारे विधायक जी के कार्यकाल में खुला था वो। आपकी उपलब्धि बताइए कि उसको आज तक हाँ आप- बिल्कुल, वो मेरी स्नातकोत्तर क्यों मेरी नहीं करा पाए? उपलब्धि मैं बता रहा हूँ। मेरे यहाँ जो है कोयलांचल क्षेत्र है, हमारे जो पूर्व मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री चनेश राम राठिया जी दूरदर्शिता थे, उन्होंने जो है 2 ITI खोले, गरगोड़ा में एक, धर्म जयगढ़ में। मैं पूरी जो है वो ले जा रहा हूँ, पूरे अधूरे DFO का कार्य जो आप कार्यालय लोग किए हो। भारतीय जनता पार्टी के शासन में खुला, गरगोड़ा में खाली तो हमने यदि ITI खोला दोनों गरगोड़ा जगह, में गरगोड़ा और यदि धर्म जयगढ़ डीजे का में। एडीजे का हमारी कोर्ट खुला तो उपलब्धि राठिया भारतीय जी, जनता पार्टी की राठिया सरकार जी, में क्या खुला। मैं पूछना ITI चाहूंगा, खोल माननीय देने विधायक से जी, आपके कार्यकाल आपको में लगता है एक कि उपलब्धि आप उच्च शिक्षा का काम हो गया? देखिए बोलिए, हमारे बोलिए, यहाँ बोलिए आप अभी बोलिए। अभी जो है हमारे उद्योग सेक्टर के बैठे थे और हमारे स्वास्थ्य डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी और 2 महारथी एनआर से और एक और कंपनी से बैठे थे। वहीं पर जो है वही ट्रेनिंग की बात हो रही थी अभी हाँ, है ना, कि जो है हमारे उद्योग जो स्थापित वहाँ जो है उद्योग में कार्य करने वाले टेक्निकल जो
अच्छा। वर्क को, उसके ठीक लिए है। जो है ट्रेनिंग मिल सके। ठीक है। इसके लिए इसको तो सोचते हुए ट्रेनिंग पहले से उद्योगों के लिए हमारे मिल यहाँ जाए, ये ITI तो आपने खोल दिया गया लेकिन है। अब बच्चे उच्च शिक्षा लें उच्च उसके शिक्षा लिए के क्या लिए क्या है? बिल्कुल मैं धन्यवाद देता हूँ कि रुकिए, 2008 में खुला, 7 में खुला, कोई वो नहीं है, लेकिन खाली 2 ही कॉलेज आप लोगों ने खोला है, बाकी सारे काम वहाँ के। हाँ। इन लोगों के जब विधायक थे, इनकी पूरी टीम ग्राम पंचायत में जाती थी, बोकरा भात और दारू के सिवा दूसरा काम किए हो तो ये बता दें बीजेपी के लोग। है यहाँ के बिल्कुल यही काम एक कर रहे मिनट, हैं भगवान लोग। जी, भी कोई नहीं। ऐसा बड़ा काम पूरी बता दें, टीम एक-एक टीम कर। जाते थे, ग्राम पंचायत को शोषण करते थे। एक भी कोई बड़ा काम रायगढ़ के विकास के लिए कोई बड़ा 5 पत्थर रखा गया पुल, हो, बड़े तो पुल एक भी मैंने कोई काम सेंक्शन बताएं। कराए हैं। 5 बड़े पुल बना दिए। पूरे जिले में एक दीवान जी, एक मिनट। काल 2 मान वो नदी बताना पे बड़े चाहिए। पुल, बड़े 3 जो है कद्दावर और मंत्री हैं, यहाँ से उमेश पटेल जी मंत्री हैं, लालजीत सिंह जी सीनियर मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, प्रकाश नायक विधायक हैं, चक्रधर सिंह सार जी बैठे हुए, महापौर सभापति। एक भी कोई काम ऐसा बता दे जो रायगढ़ जिले के लिए इनकी एक बड़ी सफलता के रूप में बताया जा सके। एक भी काम मैं इनके सामने चैलेंज के रूप में कहता हूं कि एक भी काम बताएं। रायगढ़ शहर में 25 सड़कें बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। छोटे छोटे सामुदायिक भवन, मंगल भवन का निर्माण कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। रायगढ़ शहर के लोगों को नियमितीकरण, उनके घर को रेगुलराइज करने का काम अगर किसी ने किया हम तो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अरे भैया, इनके जिम्मे में जो काम था सुनो। 4-5 साल में क्या काम किए बताएं। स्वच्छ सिन्हा भारत जी, मिशन बिल्कुल, में बिल्कुल, गोठान, सिन्हा जी, एक मिनट, मैं फिर एक से मिनट। बोलना चाहता हूँ, ये जो शहरी गोठान भी बनाया है ना, शहरी गोठान भी जो रायगढ़ शहर में जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए हैं, उसमें करके गोठान का निर्माण कर दिया गया है। उसमें भी एक बड़ा घोटाला, उसमें भी सिन्हा जी, बड़ा एक मिनट, घोटाला, 19 एक मिनट। लाख रुपए के सिन्हा जी, गोठान में आपने जो दिखाया सवाल गया। उठाए, रुकिए जरा, उनको बोलने तो दीजिए, बोलिए, बताइए। देखिए, सिन्हा जी जो सवाल उठा रहे हैं उस पर बोलिए। हमारे यहाँ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, प्रत्येक मेरे यहाँ घरघोड़ा, मेरे विधानसभा की मैं पहले जवाब दे लूँ, दीवान जी, आलोक सिंह जी बहुत कमेंट करते हैं। अभी 85 लाख रुपए का मंगल भवन घरघोड़ा में नहीं था, मंगल भवन बनाने के लिए जो है राशि आ रुकिए, चुकी दीवान जी, है। रुकिए, बोलने 85 दीजिए लाख उनको। रुपए। और जो है हमारे यहाँ जितने भी आपके यहाँ जो छोड़ के गए थे हाई स्कूल, जो है हमारी मानव संसाधन मंत्री हमारे केंद्र में यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार थी, हाई स्कूल खोले थे, हायर सेकेंडरी खोले थे, वो बिल्डिंग जो नहीं बनी थी उसको जो है हमारे भूपेश बघेल की सरकार में सारी बिल्डिंगों को अभी भैया, पास ये किया लोग गया। सवाल ये उठा रहे हैं, रुकिए, ये लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आपके यहाँ 4 लोग हैं, एक आपका मंत्री है, वो भी उच्च शिक्षा मंत्री है, और आप स्कूल की बात कर रहे हो, ITI की बात कर रहे हो। बिल्कुल, रायगढ़ जिले कॉलेज में- के बारे में बताओ ना, कॉलेज का क्या हुआ? रायगढ़ कॉलेज का जो है आपका पूरे नया यूनिवर्सिटी मिल गया है हमको, जो है शहीद नंद कुमार पटेल, हाँ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक मिनट। भवन भी बनेगा। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। अभी वो दीवान जी एक सवाल किए थे, वो रह गया था, तो शहीद- उसका भी जवाब ले लेते हैं पहले आपसे। हाथियों की बड़ी समस्या है आपके इलाके में, और फिर जो कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर की बात हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, इसमें तो खैर ये लोग भी घिर जाएंगे क्योंकि इन्होंने लोग ही बड़ा प्लान बनाया था, ये लोग 15 साल में बिल्कुल कुछ इसके नहीं बारे किए। में प्रोजेक्ट अब आप में लोग क्या रखा था करने वाले हैं नीति के बताइए। इन्होंने ही आपत्ति लगाई है। रखिए ना, केंद्र रखिए, सरकार ने उस पर्यावरण की रखिए ना, स्वीकृति भी दे दी है। उनको सुनते हैं ना। एलिफेंट कॉरिडोर जो हमारे यहाँ बनना था कोरबा वाला में, उसमें जो है हमारे कोरबा रामपुर विधानसभा क्षेत्र और मेरा धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र दोनों पड़ता है, वहाँ से जो है एक वो मंगाया गया ऑब्जेक्शन, अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतों से, इश्तिहार ठीक है। गांव में निकाला गया था, हाँ, जिसमें जो है तो उसमें से गांव से आपत्तियां आई, गांव के लोग जो है सब जो है आए, सीएम साहब के पास भी गए थे, जनप्रतिनिधि के पास भी, हमारे पास भी, दोनों विधानसभा के लोग आए थे। रामपुर, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ आप लोग भैया सुनिए रुको तो। रुको, 15 क्या साल हुआ? आप लोग भी थे, वही पूछ दे वो लोग, हुआ क्या, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? बोलिए बिल्कुल, बोलिए, बिल्कुल बता राठिया रहा जी हूं। तो बोलिए। गांव से जो है ऑब्जेक्शन आई कि जो है हम लोग हाथियों के साथ रह लेंगे, लेकिन एलिफेंट कॉरिडोर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनने बनना चाहिए देंगे? क्योंकि उनकी जमीनें जा रही थी, उनको जो है मैं बोलिए, मानता हूँ, बोलिए, मैं बोलिए। मानता हूँ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी विधायक की है, लेकिन जनता जो चाहेगी उसके अनुरूप कार्य किया तो जाएगा। राठिया जी चाहे क्या उद्योग माने, लगते हो, एक चाहे मिनट कोई दीवान जी, का तो कोई भी राठिया जो जी है। क्या माने, आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया क्या वो आइडिया? आप नहीं है उसमें जो है काम जो है उसमें जो है चल रहा है सुधार के लिए, जो है क्या जन राय ही ले रहे हैं, समाज जन के सुनवाई माध्यम कर से रहे हैं। कि जो है तालमेल। इनके सरकार में ही 300 से ज्यादा मुआवजा के प्रकरण हाथियों के पेंडिंग अरे है। भाई, हाथियों को फसल जो है इतना मुआवजा बड़ा के जंतु प्रकरणों उसको की आप संख्या बांध के नहीं रख निकालेंगे सकते। तो 2712 प्रकरण फसल मुआवजा के पेंडिंग है, 300 से ऊपर
प्रकरण हाथी मुआवजा के पेंडिंग है इनके शासनकाल के। मैं पूछता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1 महीने 2 महीने में पैसा मिल जाता था, तो आज 4-4 साल तक उनको हाथी मुआवजा का पैसा आम जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? 6 लाख रुपया दिया जा रहा है, आपके कार्यकाल में मात्र 2 लाख रुपया दिया जाता था। हाँ, और मेरे कार्यकाल में जैसे भूपेश बघेल की सरकार आई है, मुआवजा जो है 6 लाख मुआवजा मुआवजा बढ़ाया, ठीक है, वो तो एक बार ठीक है, लेकिन सभी को जो हाथाहाथ हुए सभी को मिला है। राठिया जी एक बात बता दीजिए कि ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर को लेके बातें खूब हुई, इनके समय भी हुई, आपके भी समय हुई। आपको लगता है कि इस हाथी की समस्या का कोई स्थायी समाधान आपके पास है? आपने क्या सोचा, आपका कोई विजन है इसको लेके, और आपकी सरकार के पास कोई योजना है, कोई प्लानिंग है इसको लेके? लेमरू प्रोजेक्ट था हमारा जो एलिफेंट कॉरिडोर, उसमें जो है हम लोग वन विभाग और आम पब्लिक जो है, हम लोग एलिफेंट हाथी से जो है ज़्यादा आमना सामना ना हो, इसके लिए हम लोग गांव में जन संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ। जिसके चलते जो है दुर्घटनाएं वगैरह बहुत कम हुई है, और सरकार जी इस पे जो है गंभीर चर्चा कर रही है कि लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर पे उस एरिया पे जो है सोलर फ्लेंसिंग तार वगैरह के कार्य प्रोजेक्ट दीवान जी कर रहे हैं, और मुआवजा की राशि दीवान जी जो बता रहे हैं, ठीक है, सहमत हैं आप इससे? देखिए, हाथी के लिए कांग्रेस सरकार के पास हाथी कॉरिडोर के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। पहले इन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र ने पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी, जबकि केंद्र की पर्यावरण स्वीकृति आए हुए आज 2012 में पर्यावरण की केंद्र की स्वीकृति आ चुकी है। उसके बाद भी आज तक उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनकी मंशा ही नहीं है कि हाथी कॉरिडोर बने और लोगों को राहत मिले। और आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि ये सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या भी आज धर्मजयगढ़ वन मंडल में ही है। दीजिए, रुकिए, ठीक है, वो इनको दे दीजिए, ठेठवार जी को जरा सुन लेते हैं। हाथी कॉरिडोर पे बता चुका हूँ कि गांव से जो है आपत्तियां आ रही है इश्तेहार में जो है। हाँ। इसके चलते जो है वो रुका हुआ है। बाकी जो सरकार जो भी मदद करना चाहती है, चाहे सोलर फिनिशिंग के माध्यम से, चाहे वो किसानों के समन्वय बनाने के माध्यम से जो है कार्य कर रही है। मुआवजा को दिलवा दीजिए विधायक जी, काम नहीं कर रहा हाथियों के लिए, पेंडिंग प्रकरण कम से कम लोगों को वो दिला दीजिए। ठीक है, ये हाथी के मुद्दे पे तो हमने सुन लिया, दोनों पक्षों को सुन लिया, और दोनों तरफ से कोई खास काम नहीं हुआ है तो साफ समझ में आ रहा है। अभी आप बताइए कि अब चुनाव आने वाले हैं, क्या विजन है आप लोगों का रायगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए? हमारा रायगढ़ क्षेत्र नगर निगम की योजना बनी हुई है, और योजना पे नगर निगम काम कर रही है। और उसमें अभी आपको मैं पूर्व में भी बताया कि 73 करोड़ के जो काम जो थे वो लगभग काम पूर्ण की स्थिति में है। और रही बात संजय कॉम्प्लेक्स की, जो प्रक्रिया में है, जो वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद नगर विधानसभा चुनाव में जो हमारे भूपेश सरकार की जो योजना है, हाँ। वो योजना से शहर को लाभ मिला है। अभी कल की एक घोषणा थी, शहरी जो उद्योग को बढ़ावा दिया जाना, लगभग 3 एकड़ के पार्क बनेंगे, उसमें 3-3 एकड़ का, और उसको सारे निगम को, जिसमें 14 नगर निगम को सारे जमीन अलाट हो गया, लगभग 2 करोड़ रुपया हर निगम में आ गया है। ये कि शहरी क्षेत्र के लिए भी सरकार के द्वारा लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य आप लोग क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? जी, अब तो जाने का समय आ गया आप लोगों का। जनता आपके पुराने वादों को, रायगढ़ में बीएड कॉलेज खोल रही है, रायगढ़ में फूड पार्क जनता खोज रही है, रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय जनता खोज रही है। तो ये बनाएंगे जी, सिन्हा जी आपको मैं बता दूं, बनाएंगे कब ये? सिन्हा जी आपको बता दूं, केवल स्वीकृति और भूमि पूजन करके लोगों को प्रयास हो रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। पूर्व मैं इस पैनल का संवाद सुना था, उसमें मेरे को लगा था कि सकारात्मक बातचीत होगी, किंतु ऐसा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में यदि देखा जाए तो हमको मुद्दे की आवश्यकता नहीं है। आप सुन लीजिए मेरी बात, रमन सरकार की जो घोटाले हैं ना, वो 20 साल कांग्रेस की काम आएगी। उसके इतने कांड हैं, उसके 20 साल का है, उसके पनामा घोटाले, आप सोच लीजिए। रायगढ़ में काम आएगा ये सब, ये पूरे छत्तीसगढ़ में काम आएगा। घोटालों की अगर बात इसके घोटाले से तो शराब घोटाला, पीएससी में नान घोटाला, चिट फंड घोटाला, डामर घोटाला, 100 करोड़ का टोकन घोटाला, और अभी भी पीडीएस घोटाला, घोटालों में डूबे हुए लोग, और रायगढ़ नगर निगम में संगठित होकर के रायगढ़ को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। रायगढ़ नगर, ठीक है, 1 मिनट, अभी 1 मिनट सिन्हा जी, 1 मिनट, ठेठवार जी 1 मिनट। अब हम अंतिम चरण में है कार्यक्रम के। अब ये तो आरोप प्रत्यारोप तो आप आधे घंटे से कर ही रहे हैं, कुछ नया, कुछ सकारात्मक बता दीजिए। आपके मन में क्या है आने वाले समय के लिए? अगर आपकी सरकार बनती है, आप लोग चुने जाते हैं, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या आप लोगों के मन में है, बताइए राठिया जी।
पहले राठिया जी का सुन लेते हैं, फिर आप लोगों को भी सुन लेंगे। संक्षेप में बताइए राठिया जी। देखिए, हाँ, संक्षेप में बताइए जल्दी से। भूपेश बघेल जी, भूपेश है तो भरोसा है। उन्होंने जो है इनके कार्यकाल में संविदा की नियुक्ति होती थी, आउटसोर्सिंग। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं अभी आने वाले दिनों में आप क्या सोच रहे हैं, ये बताइए बस। आने वाले जल्दी से दिनों बता के लिए दीजिए। हम जो है क्या प्रमुख मुद्दे हैं हम आपके? सरकार में आएंगे, पुनः जो है छत्तीसगढ़ को एक नया रूप देंगे। हम लोग जो है हर वो कार्य करेंगे जो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है, छत्तीसगढ़ की मतदाता चाहती है, छत्तीसगढ़ का हर तो युवा चाहता है, अभी देखिए, हर उद्योगपति चाहता है, हर वो कार्य वो करेगी छत्तीसगढ़। ठीक है, वो आपने कह दिया हर वो कार्य वो सभी कह सकते हैं। तो ठीक है, आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, समय हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। श्री रविकांत मित्तल सर से निवेदन करता हूं, सर प्लीज़ आप मंच के ऊपर आ जाएं और यहाँ मोमेंटो जो हम प्रदान करना चाहते हैं अपने तमाम सम्मानित जनप्रतिनिधियों को। श्री विवेक रंजन सिन्हा साहब, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बीजेपी से। श्री अरुण धर दीवान साहब, बीजेपी के जिला महामंत्री हैं।